नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, ये आप आज अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझना है। तो देखें, होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है होमो और दूसरा शब्द है फोन्स। तो होमो और फोन्स को मिला दिया जाए तो होमोफोन्स बन जाता है। तो होमोफोन्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब ये समझना है। होमो का शाब्दिक अर्थ है सेम या सिमिलर, और फोन्स का शाब्दिक अर्थ है साउंड या वॉइस। तो इस प्रकार से होमोफोन्स का शाब्दिक अर्थ हुआ सेम साउंड या सिमिलर साउंड। तो होमोफोन्स को सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या सेम साउंडिंग वर्ड्स भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब आपको होमोफोन्स की डेफिनेशन समझना है या हिंदी में परिभाषा समझना है। तो देखें, यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है। आपको दिख रहा है कि यहां लिखा है J.S. ऑर्मर, अर्थात J.S. ऑर्मर के द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है। तो देखें इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये समझा जाए कि होमोफोन्स को हिंदी में समध्वनिक शब्द कहा जाता है। तो ये होमोफोन्स क्या है, इस परिभाषा के अनुसार होमोफोन्स वे शब्द हैं जो साउंड अर्थात ध्वनि में या आवाज में या उच्चारण में तो समान होते हैं या लगभग एक तरह के होते हैं, किंतु मीनिंग अर्थात अर्थ में और स्पेलिंग अर्थात वर्तनी में भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। तो आपको होमोफोन्स की परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बात आपको समझनी ये आवश्यक है कि होमोफोन्स कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बात और समझ लेनी है कि होमोफोन्स को जानना क्यों आवश्यक है। तो देखें, जैसा कि होमोफोन्स का अर्थ पता चला कि एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले या बोलने में लगभग एक समान लगने वाले शब्दों को या जिनकी आवाज लगभग एक समान हो बोलने में, ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। तो जब समान आवाज के होते हैं तो इन्हें सुनने में और समझने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए it is also important to know the meaning and spelling of each word so that one can use an appropriate word. कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त शब्द का या उचित शब्द का प्रयोग कर सके, इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ और उसकी स्पेलिंग या वर्तनी को जानना आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों,
होमोफोन्स का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें बोलने में और लिखने में करना पड़ता है। तो देखें, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से आपको बताया जा रहा है कि होमोफोन्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी एग्जाम में होमोफोन्स बहुत अधिक पूछे जाते हैं और यहाँ पर ये जो होमोफोन्स दिए गए हैं ये परीक्षा में या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार करें। देखें, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है वर्ड्स, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है मीनिंग्स और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है यूजेस। पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब देखें, इन्हें बोलने में लगभग सेम साउंड निकलता है, तो इसे सुन करके कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर इसका अर्थ या मीनिंग्स दी गई हैं। तो एक्सेप्ट का हिंदी में अर्थ होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का हिंदी में अर्थ होता है सिवाय। अब एग्जाम में इनका वाक्य प्रयोग आता है या कह देता है कि अपने वाक्य में प्रयोग करें, तो बहुत ही सरल वाक्यों में इनका प्रयोग आपको यहाँ पर बताया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखें, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना। अब किस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, तो लिख दिया गया प्लीज एक्सेप्ट माई प्रेजेंट। हिंदी में इसका तात्पर्य हुआ कृपया मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट EXCEPT, इसका हिंदी में अर्थ है सिवाय। तो इसका यूज किया गया एक सेंटेंस में किस प्रकार से, देखें, लिखा है एक्सेप्ट राजेश ऑल केम हियर। तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि राजेश के सिवाय सभी लोग यहां आए। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी में अर्थ और अर्थात मीनिंग्स और उनकी वर्तनी या स्पेलिंग को समझना आवश्यक होता है। अब देखें, नंबर 2 में लिखा हुआ है बेल, BALE। हिंदी में इसका अर्थ है गांठ या गठरी और BAIL, बेल, इसका हिंदी में अर्थ है जमानत। तो किस प्रकार से आपने देखा कि बेल और बेल कहने में सेम साउंड होता है, या बेल और बेल ये दोनों ही सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, किंतु इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। हिंदी में इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो इनके लिए वाक्य भी अलग अलग बनेंगे। तो देखें, इनका यूज किस प्रकार से किया गया है। BALE, बेल, गांठ या गठरी, इसका वाक्य प्रयोग लिखा है यस्टरडे ही बॉट ए बेल ऑफ कॉटन। और BAIL, बेल, जिसका हिंदी में अर्थ है जमानत, इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार किया गया। द अक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। तो इस प्रकार से आपको होमोफोन्स अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। कुछ और होमोफोन्स आपको बताए जा रहे हैं। तो देखें, कुछ और होमोफोन्स आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें भी आप अच्छी प्रकार से तैयार करें। एग्जाम में ये होमोफोन्स भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छी प्रकार से इनकी तैयारी करें। देखें,
नंबर 3 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है काउंसिल, COUNCIL, हिंदी में इसका अर्थ है सभा, और COUNSEL, काउंसिल, हिंदी में इसका अर्थ है वकील। तो सुनने में या आवाज में लगभग समान है, किंतु दोनों का ही अर्थ अलग है, दोनों की ही स्पेलिंग अलग है। तो देखें COUNCIL, काउंसिल, हिंदी में इसका अर्थ है सभा। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से लिखा जा सकता है, द काउंसिल हैज रिजेक्टेड द बिल। और COUNSEL, काउंसिल, जिसका हिंदी में अर्थ है वकील, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रमेश इज ए फेमस काउंसिल। अब देखें नंबर 4 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डियर, इस DEAR, डियर का हिंदी में अर्थ है प्रिय। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग किया गया, राम इज माई डियर फ्रेंड। और DEER, डियर, इसका हिंदी में अर्थ है हिरन। इंग्लिश के सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग किया गया है, आई सॉ ए डियर इन द फॉरेस्ट। देखें एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल, हिंदी में इसका अर्थ है योग्य। और इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल, इसका हिंदी में अर्थ है अपठनीय। तो ELIGIBLE, एलिजिबल, जिसका हिंदी में अर्थ योग्य है, इसका इंग्लिश में इस प्रकार से वाक्य प्रयोग किया जा सकता है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और इलेजिबल, ILLEGIBLE, जिसका हिंदी में अर्थ है अपठनीय। तो इंग्लिश सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, हिज राइटिंग इज इलेजिबल। इस प्रकार आपको होमोफोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए गए, आपको इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार करना है। और कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको होमोफोन्स के जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अच्छी प्रकार से समझनी होगी, ताकि आप उनका उपयुक्त प्रयोग और सही प्रयोग कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।